ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यूपी में और स्पेशली लखनऊ में अब फिल्मों का जो एक हब बनने लगा है। फिल्में बहुत हो रही हैं, फिल्मों से जुड़ी चीज़ें, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे पनपने लगी हैं और आगे इसका फ्यूचर जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इस ऐसे स्टेज पर, इस रास्ते में अगर हम इस तरह से एक फिल्म फेस्टिवल हमको मिलता है नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है जिसके लिए हम आगे भविष्य में इसका बहुत ही उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा कि ये अनुकल्प जो प्रोडक्शन हाउस इन लोगों ने वो किया, इस फिल्म फेस्टिवल को पूरा प्लान किया और किस तरह से इसको सामने प्रस्तुत किया हम लोगों के। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लगा। जो इसमें जो मैडम है, जो अनुकूल फिल्म प्राइवेट लिमिटेड की ऑनर है, उन्होंने जो ये पहल की है, तो एक महिला सशक्तिकरण में एक कदम उठाया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता ही क्या है, महिलाएं तो शुरू से सशक्त थी। हम हमेशा बोलते हैं कि ये स्पेशली किसी महिला या पुरुष की बात नहीं होती है, ये हमेशा हम लोग की बस समझ की बात होती है। हम दोनों अपने अपने जगह पे, महिला और पुरुष दोनों ही अपने स्थान पे बहुत ही सशक्त हैं। लेकिन हाँ, अगर मुहिम छिड़ी है और उसमें एक मैम ने आके इसको आगे किया है, तो भाई जो समाज को संदेश मिल रहा है ये बहुत ही अच्छा है। ये भी है कि यूजुअली ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स में यूपी में अभी तक महिला का थोड़ा कम योगदान दिख रहा था, ज़्यादातर पुरुष थे। तो ऐसे में अगर मैम आई हैं सामने तो हम लोगों के लिए मोटिवेशन है, हम भी बढ़ चढ़ के अब आगे आएंगे और योगदान देंगे अपना। और उनके विशेष सहयोगी ग्रुप में मधु श्रीवास्तव जी, जो त्योड़ी सोशल फिल्म लेके आए हैं, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस फिल्म। इनका योगदान तो पूरे फिल्म जो हम ये अब यूपी का और लखनऊ का जो देख रहे हैं, शुरू से बहुत हमने देखा, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी खुशकिस्मती है कि उनके साथ मैं हमेशा जुड़ी रही हूँ और आगे भी ऐसे ही उम्मीद है कि उनके प्रोजेक्ट्स में, उनके काम में मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी। मधु जी का जो फिल्म आया पलक, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आपका जो कैरेक्टर था क्या कहना चाहेंगे? पलक एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी फिल्म है। और इससे वैसे तो बहुत सारी फिल्में प्यारी और अच्छी तो होती हैं, लेकिन इस कुछ चुनिंदा फिल्में ही ऐसी होती हैं जिसमें एक हिडन ऐसा मैसेज होता है जो कि बहुत कम लोगों को समझ में आता है। इसमें भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था। पलक में नेत्रदान के बारे में जो बहुत ही गंभीर विषय है, उसके बारे में जो जानकारी मिली है वो कईयों को नहीं है। एक नेत्रहीन लड़की या एक नेत्रहीन व्यक्ति भी अपना नेत्रदान कर सकता है। आधी से ज़्यादा जनता को मुझे लगता है कि ये नहीं पता है, और अगर ऐसा मैसेज, ऐसी जानकारी फिल्मों के माध्यम से हम लोगों को मिलती है, जनता को मिलती है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी एक पहल है ऐसे यूपी के निर्माण की फिल्मों की। मेरा इसमें एक बहुत छोटा सा रोल है, लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया फिल्म को शूट करते वक्त। तो इसके बारे में मैं आपको बोलूँ, इससे अच्छा होगा कि आप फिल्म पलक देखिए और जानिए इसके बारे में। मैम, अब बात करें मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज आश्रम की, जिसमें आप आमिर देओल साहब की धर्मपत्नी का रोल आपने प्ले किया, और आपकी जब एंट्री होती है तो गजब एक अलग ही छवि आपने छोड़ा हुआ है ऑडियंस का। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि प्रकाश झा जी ने मुझ में वो काबिलियत देखी। बहुतों का ऑडिशन किया था, और ऑडिशन किसी कैरेक्टर के लिए नहीं किया था, वो सबसे पर्सनली मिले थे और उनको लगा पर्सनैलिटी देखकर कि जो जहाँ फिट होता है उन्होंने वैसे उनको कास्ट किया। तो मेरा और भी 2-3 कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन किया गया था, लेकिन वही मैं बोलूँगी, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और भाग्यशाली मानती हूँ कि उनको लगा, ये उन्होंने यकीन, मेरे ऊपर इतना विश्वास किया कि मैं इस कैरेक्टर के लिए खरी उतरूँगी और अच्छा करूँगी। और मेरे से जो भी निकलवाया है, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार जो प्रस्तुत करता है, वो कलाकार से ज़्यादा डायरेक्टर का काम होता है कि वो कितना निकलवा पाए उस आर्टिस्ट से। तो प्रकाश झा प्रोडक्शंस एक बहुत ही उम्दा, एट पार, उससे एक्सेलेंट मैंने देखा नहीं है। बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत अच्छा एक प्रोडक्शन हाउस है। और आश्रम मेरे अभी तक के जीवन का, इस करियर का
सबसे ज़्यादा अहम मैं बोलूँगी भूमिका रही है। बॉबी देओल बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत टैंट्रम्स नहीं हैं जैसा हम लोगों को लगता है, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हैं। एंड बाकी वहाँ से प्रोडक्शन हाउस में जुड़े लोग भी बहुत ही अच्छे थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मेरे काम को देखकर मेरा आगे का जो फ्यूचर है वो उस आगे बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि होगा। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड। मैम, बात करें बॉबी देओल जी के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया, उनका जो कैरेक्टर था, आपका जो कैरेक्टर है, और रियल लाइफ में जो बॉबी देओल जी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं रियल लाइफ में बॉबी देओल को नहीं जानती उतना अच्छा। कुछ समय के लिए जब तक हम लोग शूट कर रहे थे तो उतने समय के लिए मैं उनके साथ थी, तो विशेष उनके पर्सनल लाइफ के बारे में मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊँगी। जितना मुझे पता चला वो बहुत ही हंसमुख और अच्छे से प्यारे से इंसान हैं। और हाँ, मैं अपना अगर देखूं तो उसमें एक बहुत ही सशक्त और पावरफुल महिला को दिखाया है। मैं मानती हूँ अपनी निजी लाइफ में मैं हूँ उस टाइप की, तो शायद इसे ही यही बात थी शायद जो प्रकाश झा जी को दिखी मुझ में कि हाँ ये ऐसी है, थोड़ी सी पावरफुल टाइप की, दबदबा टाइप का उसमें है। मेरे शायद लुक्स में भी ऐसा आ जाता है, मेरे हाव भाव में, बातों में भी आ जाता है, तो इसीलिए शायद उन्होंने वो किया। तो हाँ। और कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके आ चुके हैं जिससे आपको लगा हो कि ये कैरेक्टर हमने प्ले किया अच्छा है और आपको संतुष्टि मिली हो? मैं मैडम चीफ मिनिस्टर मैंने किया था, ऋचा चड्ढा उनमें मुख्य भूमिका में थी। उसमें मैंने जज का रोल किया था। जिस तरह से प्रस्तुत किया गया उसको मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब अपने आप को स्क्रीन में देखा तो अगेन एक बहुत ही पावरफुल जज का वो किरदार रहा था। थोड़ा सा ही सीन, कई बार होता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो छोटा होता है लेकिन वो बहुत अहम होता है, वो उसमें मुझे दिखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना मैडम चीफ मिनिस्टर का कैरेक्टर। उसके अलावा जमतारा, जमतारा मेरे लिए थोड़ा विशेष हो जाता है क्योंकि जमतारा मेरे लाइफ का पहला एक्शन सीक्वेंस था। उसमें मैं जेल की कैदी बनी थी, जो उसकी मुख्य जो पात्र है हीरोइन, उसको मारपीट करती है, उसको बहुत मारती है। तो वो एक्शन सीक्वेंस हम लोगों ने पूरा प्लान किया था। वहाँ पे थे एक्टर्स, वो एक्शन के डायरेक्टर्स थे जो बोला था कि ऐसे करना ऐसे करना, तो वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग सच में एक दूसरे को बहुत मारते हैं। वो तो खैर तो वो मेरे लिए बेहद अहम है, उसको भी आप देखिएगा। छोटा सा ही किरदार लेकिन वही अहम है। बाकी मेहरुनिसा, उसको तो इफ़ी में वो क्या अभी फेस्टिवल्स में हो रहा है। मेहरुनिसा अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है लेकिन बहुत अच्छी क्लासिक फिल्म बनी है। फ़ारूक जफ़र जी की उनका लास्ट प्रोजेक्ट था और उसमें मेरा सेकंड लीड था। मैं उनकी बेटी बनी थी फ़ारूक ज़फ़र की। तो सेकंड लीड में मैं जिस तरह से मुझको उसमें आया था एकदम डिफरेंट है, जैसी मैं हूँ उससे एकदम डिफरेंट। तो मुझे इंतज़ार है बेसब्री से कि वो प्रोजेक्ट आएगा तो मैं मेरे काम की काफ़ी सराहना होगी। वो बहुत ही अहम एक अच्छा है। इसके अलावा एड्स वगैरह गिरीश जी के साथ और क्राइम पेट्रोल एंड एपिसोडिक सीरियल्स वगैरह ये भी मैंने काफ़ी किए हैं। वेब सीरीज़, फिल्म्स, ग्रहण वगैरह, ग्रहण में मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल किया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें और फिल्में और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप अलग अलग किरदार में मेरे को देख पाएंगे। उम्मीद है आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी अच्छा आपको दिखेगा। तो और क्या क्या वर्क आपके आने वाले हैं, कुछ फिल्में या वेब सीरीज प्राइमरी पाठशाला और प्राइमरी पाठशाला मैंने राजपाल यादव जी के साथ किया था। उसमें प्रिंसिपल का रोल मैंने किया था। वो भी अभी आने वाला है, पोस्ट प्रोडक्शन का भी चल रहा है। उसके अलावा डोर नाम से एक फिल्म की है सत्यकाम जी के साथ, ब्रिजेंद्र काला जी के साथ, और ब्रिजेंद्र काला जी के साथ ही एक शॉर्ट फिल्म मैंने की थी मेन लीड पे, वो भी आप देख सकते हैं, सेकंड इनिंग करके। और मेरी 2 शॉर्ट फिल्में हैं, सुनो द अनस्पोकन और अनकही, इसको फिल्म फेयर मिल चुका है। एक को सुनो को मिला है 2019 में और अभी अनकही को मिला है 23 में। तो वो भी आप देख सकते हैं। विजयन काला जी के साथ ही एक और अपकमिंग अननेम्ड प्रोजेक्ट है, वो भी अभी शूट होगी। डोर शूट हो चुकी है, हम लोग वेट कर रहे हैं आने का। प्राइमरी पाठशाला वेट कर रहे हैं। कागज़ सतीश कौशिक प्रोडक्शन हाउस का, उसमें मैंने अनुपम खेर जी के साथ छोटा सा ही रोल है डीएम का, बट वो भी अभी आएगा। उसका भी हमको अभी बेसब्री से इंतज़ार है। और एक और प्रोजेक्ट था साउथ का, वो भी आएगा। सो
कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। समय में सारा वर्क आप लखनऊ में रह के करते हैं, मुंबई भी जाना होता है कभी आपको? जहाँ प्रोडक्शन हाउस मुझको ले जाए हम वहाँ चले जाते हैं। ज़्यादातर तो प्रोडक्शन हाउस अब लखनऊ में आ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ बहुत ही शूटिंग फ्रेंडली हो गया है। केवल आर्टिस्ट ही नहीं, आर्टिस्ट के अलावा भी जितने यहाँ पे चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जा रही है, मुहैया हो जा रही हैं। उनको भी सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो अब ज़्यादातर तो लोग मुंबई में से यहाँ पर लखनऊ की ओर ही आ रहे हैं। तो लखनऊ में अगर कोई शूटिंग होता है तो हम तो हैं ही अवेलेबल, और अगर कोई ऐसा होता है कि हमको कहीं लेके जाना चाहे, इलाहाबाद, वाराणसी और रायबरेली या दिल्ली या जहाँ भी लेके जाता है, वहाँ पे आश्रम के लिए मैं भोपाल गई और जयपुर गई, तो हर जगह शूट होता है। तो ये जो फिल्मों का आजकल यूपी में सबका ज़्यादा प्रोड्यूसर डायरेक्टर का रुझान है, और यूपी सरकार और फिल्म बंधु जो पहल की है कि ज़्यादा ज़्यादा फिल्में यूपी में शूट हों, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। जो भी हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं उन लोगों का एक रास्ता खुल गया है ज़्यादा। पहले जो एक था कि फिल्में इज़ इक्वल टू मुंबई, ये मैं शुरू से ही, जब ये नहीं भी था तभी मैंने यही तय किया था कि मैं फिल्मों के लिए अपना शहर नहीं छोड़ूंगी। मुंबई में जाके बहुत स्ट्रगल और बहुत ही कंपटीशन हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो वही चीज़ अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है। यहाँ पर फिल्में आने से या फिल्म बंधु या फिर जो फिल्म सिटी खुल जा रहा है या जो गवर्नमेंट भी काम कर रही है, उससे जो भीड़ भागती थी आर्टिस्ट की मुंबई की तरफ, उस पर थोड़ा सा रोक लगेगा। अपने शहर में रहकर एक नए शहर का ओपनिंग होगी। इवन फिल्मी जगत पे भी, पहले के आप फिल्म देखेंगे अगर, तो ज़्यादातर सब फिल्में मुंबई की ही कहानियाँ होती थी, लेकिन अब लखनऊ की कहानी होती है, यूपी की कहानी होती है। तो उसमें भी तो स्कोप बढ़ रहा है। तो ये केवल आर्टिस्ट के लिए नहीं, ये सिनेमा जगत के लिए भी एक नया आयाम खुला है। और ये जो आर्टिस्ट है या फिर जो बाकी कलाकार हैं, उनके लिए भी नया एक आयाम खुला है, एक रास्ता खुला है। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो तो है ही, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। तो ये भी बहुत अच्छा है कि एम्प्लॉयमेंट इसमें और भी चीज़ों के लिए बढ़ेगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चलते हुए बात करें रेडियो सिटी 91.1, आज इनके ऑफिस में हमारा आपका बातचीत हो रहा है, इंटरव्यू, क्या कहना चाहेंगे? किसी ज़माने में हम रेडियो सिटी में एप्लीकेशन डालने आए थे कि भाई हमको काम पे रख लो। काम पे तो उन्होंने रखा नहीं। लेकिन हाँ, हमारे बहुत से दोस्त हैं यहाँ पर, विक्रम हैं, राशि हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हम अपना सपना इन लोगों से पूरा करते हैं। इन लोगों को देख देख कर हमको खुशी होती है कि कभी हम अगर होते तो हम भी ऐसे ही होते। रेडियो सिटी की तो मतलब बात ही बहुत बेस से शुरू होते देखा है मैंने इसको। एंड जिस तरह से ग्रो कर रहा है, जितने ऑथेंटिक वो अपने प्रस्तुति करता है, रेडियो सिटी जिंदाबाद। और आज आप यहाँ इंटरव्यू कर रही हैं। हम पहले भी कर चुके हैं। हम आते रहते हैं, रेडियो सिटी अपना दूसरा घर मान लीजिए।